एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफी समय हो गया, पर फिर भी उसके कांटे में कोई मछली नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। वो सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा उस कांटे के आसपास तो बहुत सारी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर जब ये नज़ारा देख रहा था तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। भैया, क्या आपको नहीं पता कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती? मछली मार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस तालाब में? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत ठहरे थे। उन्होंने ये मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वो प्रवचन देते थे तब इस तालाब की सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती थीं। उस राहगीर ने आगे कहा, यह उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालता है और ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछलियां मुंह खोलेंगी ही नहीं तो कांटे में फंसेंगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह जाकर कांटा डालो। ईश्वर ने हर इंसान को दो आंखें, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रियां दो दो दी हैं, पर जीव एक ही दी है। इसका क्या कारण रहा होगा? क्योंकि ये एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रियां पर संयम रखना चाहते हो तो इस जीव पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोलने से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याओं का कारण ज्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलना भी उचित होता है।